दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आज सुबह एक अप्रत्याशित घटना होती है और ये घटना थी दिल्ली हाई कोर्ट की ट्रेजरी में बहुत ही चुपचाप गुपचुप तरीके से 3 पेपर एंटर कराए जाते हैं। यानी कि 3 पेपरों का रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पर जमा कराए जाते हैं। और जानते हैं ये 3 पेपर कौन से थे? ये 3 पेपर थे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक का वो हलफनामा जो आज उन्होंने कोर्ट के अंदर शराब घोटाले के मामले में पेश किया। यानी कि आज उन्होंने जो हलफनामा है, जो उन्होंने कहा कि वो शराब घोटाले के मामले में अब जो नई बेंच है उसके सामने पेश होंगे और पूरे केस को फेस करेंगे। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी लंबे समय से करीब 1 महीने से जिस मामले को लेकर, शराब घोटाले के जिस मामले को लेकर हंगामा मचाए हुए थी, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर आरोप लगाए गए, एक और केस अपने ऊपर ले लिया गया। आज उसमें जिसे कहा जाता है लौट के बुद्धू घर को आए, आज लौट के बुद्धू घर को आए। यानी कि एक मुफ्त में एक केस और ले लिया सर पर, और यह केस इतना खतरनाक है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और जितने भी लोग इसमें फंसे हैं उन सबके ऊपर एक ऐसी तलवार लटकी हुई है जो तलवार उनके राजनीतिक कैरियर को कुंद कर देगी। लेकिन अगर यही सब था, इतने चुपके से था, तो फिर हंगामा क्यों था? दरअसल है क्या, आप इस स्ट्रैटेजी को समझकर देखिए। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जितना हंगामा मचाया था, जिस तरीके से इस पूरे मामले को उठाने की कोशिश की गई, अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश की गई थी, वो सब अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां पर अब केजरीवाल का कट्टर ईमानदार वाला जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल होने वाला था। यानी कि देश की जनता ये बात समझ जाती कि केजरीवाल जानबूझकर इस पूरे मामले को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यही कारण है कि आज बहुत चुपके से ट्रेजरी में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने अपने अपने हलफनामे पेश कर दिए। अब अगली सुनवाई 16 जुलाई को होनी है। खैर, इससे आगे आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला अरविंद केजरीवाल की उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहा जिसमें उन्होंने किसी भी हद तक जाकर केवल ये दिखाने की कोशिश की थी कि देखिए उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है, उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है कि उन्हें जबरदस्ती केस में फंसाया जा रहा है। जबकि शराब घोटाले के मामले में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो सीएजी की रिपोर्ट है, जो दिल्ली गवर्नमेंट में सीएजी की रिपोर्ट पटल पर रखी गई थी, उसमें पेज नंबर 94 पर साफ तौर पर लिखा है कि अरविंद केजरीवाल की शराब नीति बदलने के कारण जो शराब घोटाला हुआ, उससे 2000 करोड़ से ऊपर का नुकसान दिल्ली के खजाने को हुआ। यानी कि कुछ तो ऐसा था, 100 करोड़ रुपए की किकबैक के लिए सब सारे गवाह मौजूद थे, फाइल मौजूद थी, लेकिन फिर भी ट्रायल कोर्ट का फैसला आया। अब कोर्ट का फैसला था तो फैसले पे तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ट्रायल कोर्ट ने जब इस पूरे मामले को फरवरी 2026 में राउज एवेन्यू कोर्ट की ट्रायल कोर्ट ने इस पूरे मामले को जब डिस्चार्ज कर दिया, तो उसके बाद, और ना केवल डिस्चार्ज किया बल्कि जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे उनके ऊपर भी आरोप लगा दिए, उन पर कहा कि इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। इसके बाद सीबीआई ने जो मेहनत इस पूरे मामले में की थी, एक एक सबूत, एक एक गवाह जुटाया, जबकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस पूरे मामले की जो मनी थी, जो किकबैक मिला था, उस सब को खा गए थे। लेकिन उसमें ऐसे ऐसे सबूत मौजूद थे कि कैसे 45 करोड़ रुपया गोवा चुनाव में भेजा गया, रिसीवर जो था वहां पर दुर्गेश पाठक था, और किन्होंने भेजा उन सब के बयान थे। लेकिन डिस्चार्ज हो जाना अपने आप में हैरान करने वाला था, और फिर सीबीआई इसी बात को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गई। हाई कोर्ट, अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल हारते तो हाई कोर्ट जाने का रास्ता केजरीवाल के पास भी था, जैसे वो हर केस में जाते रहे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ना जाने क्या क्या।
खैर, ये सीबीआई जब हाई कोर्ट पहुंची तो वहां पर एमपी एमएलए के जो केस थे उसकी जो बेंच थी वो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच थी। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को यहां पर लगा के देखिए विक्टिम कार्ड खेला जाए और सबको बताया जाए कि हम कितने विक्टिम हैं और कैसे हमें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। इसलिए पूरी नौटंकी हुई, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर बाकायदा हमले किए गए, सोशल मीडिया भर गया और इसके बाद जो हुआ वो बहुत खतरनाक था। यानी कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला मामला रास्ता चुना और उन्होंने शराब घोटाले, क्योंकि उसमें केवल कंडीशन ये थी कि उसमें आप एक ही काम कर सकते हो, या तो आपको क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना पड़ेगा, जस्टिस के सामने एक ही रास्ता होता है, या तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामले पे जाओगे आप, या फिर आप मूल जो केस है, बेस्ड जो केस है उसको देखोगे। तो उन्होंने बेस्ड केस यानी कि शराब घोटाले के मामले को छोड़ा, क्योंकि उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर हमला हुआ था, तो उन्होंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला मामला चुना। ऐसे में शराब घोटाले वाला मामला छोड़ना था। तो ये जो दोनों मामले थे जो डेप्यूट हुए, ये जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला मामला था वो जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच को ट्रांसफर हुआ। लेकिन जो शराब घोटाले वाला जो मामला था वो मामला जस्टिस मनोज जैन की बेंच को ट्रांसफर हुआ है। तो आज जस्टिस मनोज जैन की बेंच के सामने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने अपना अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। हलफनामा दाखिल करने का मतलब यह है कि वो केस को ज्वाइन करेंगे, अदालत के अंदर अपने वकीलों के साथ वो इस केस को ज्वाइन करेंगे। यह हलफनामा, यानी कि अब ये पूरा मामला कमबैक हो गया है। अब इसकी जो अगली तारीख है वो 16 जुलाई लगा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, संदेह यही किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इतने चुपके से कोर्ट कैसे पहुंच गए, क्योंकि वो तो हर बात पर हल्ला हंगामा खड़ा करने वाला जो व्यक्ति है वो अचानक कोर्ट पहुंच गए और इस मामले में जाकर वो सुनवाई के लिए तैयार हो गए। तो आज ये पूरा का पूरा मामला पलट गया है। सीबीआई ने इस केस को हाई कोर्ट में जब चुनौती दी थी उस समय पर अरविंद केजरीवाल ने जमकर हंगामा मचाया था और यह दिखाने की कोशिश की थी कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, जो कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के अंदर जाती थी, उनके प्रोग्रामों में गई हैं, उनके बच्चे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पैनल पर हैं। तो ये सारी चीज दिखाकर अरविंद केजरीवाल ने यह दिखाने की कोशिश की कि यहां से मुझे न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन आज जस्टिस मनोज जैन ने कहा अरविंद केजरीवाल, जब अदालत उनकी चली तो आज बहुत कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, केवल उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने अपना वकालतनामा दाखिल कर दिया है। अब इसकी अगली सुनवाई पर इसका शेड्यूल तैयार किया जाएगा और फिर इस पूरे मामले को नए सिरे से हाई कोर्ट देखेगा। यानी कि अब ये केस अब चलेगा और जब केस चलेगा तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। यानी कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब अरविंद केजरीवाल के पास कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इस पूरे मामले में हंगामा मचा रहे थे, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग, जो देखिए इस पूरे मामले पर जो ताली बजाने वाले जो लोग थे वो केवल आम आदमी पार्टी के सपोर्टर थे। यानी कि जो आम आदमी पार्टी अब छोटी सी जो रह गई है उसमें जो टिकट की उम्मीद करने वाले वो थे, या इनके जो सोशल मीडिया हैंडलर थे वो थे, और जो कुछ थोड़े बहुत जिनको वो बताते उनके वोटर है वो थे। लेकिन हर आदमी, जो भी न्यूट्रल जो लोग थे, वो उनका मानना यही था समाज के अंदर कि अगर अरविंद केजरीवाल इतने ही निर्दोष हैं इस मामले में तो उन्हें इस केस को ज्वाइन करना चाहिए। यानी कि वो डरना क्या है, ना करो ना डरो। तो फिर अगर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये डर है कि अरविंद केजरीवाल बिना बिना आप ये सोचिए कि शॉपिंग के, मैं इसमें और भी कुछ नहीं कह रहा, मैं केवल शॉपिंग शब्द का इस्तेमाल करता हूं, बिना फॉरम शॉपिंग के अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से इस केस से बच नहीं सकते हैं। तो उन्हें जब ये लगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा तो हल्ला मचा दिया। अब जब हल्ला मचाया तो अब
ये सारा मामला जो अरविंद केजरीवाल जिस चीज की मांग कर रहे थे वो जब पूरा हो गया है तो केजरीवाल के पास कोई रास्ता बचा नहीं था, यानी कि अब उन्हें अदालत को ज्वाइन करना ही था। तो आज बहुत ही चुपके से उन्होंने ज्वाइन किया। हर बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, कैमरे के सामने आकर बोलने वाले, अपनी जो वीडियो बनाकर क्लिप सर्कुलेट करने वाले केजरीवाल ने आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी तरीके की बात नहीं की, कोई क्लिप शूट नहीं की और बहुत चुपके से अपने हलफनामे दाखिल करके कोर्ट को यह बता दिया कि हम अदालत आएंगे। बहुत बड़ा अपडेट है ये। अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर एक बड़ा एक दाग लगने वाला है, क्योंकि अब केजरीवाल अगर शराब घोटाले में जो मामला होगा वो समय बताएगा क्या आएगा, लेकिन एक बात तो तय है और वो बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में फंस चुकी है और वहां से उन्हें जो सजा होगी ये सब देखेंगे। ये भी देखेंगे कि न्यायपालिका पर जिस तरीके से हावी होने की कोशिश की गई थी या जिस तरीके से न्यायपालिका के ऊपर हमला किया गया था वो किस कदर अब इन लोगों के ऊपर भारी पड़ने वाला है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। और हम और आप अभी इंतजार करेंगे और बहुत जल्दी इस पूरे मामले में और जितने अपडेट होंगे आपको बताएंगे। लेकिन एक सवाल आपसे है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने हमारी न्याय व्यवस्था पर इतना बड़ा हमला क्यों बोला? क्या सचमुच हमारे यहां जुडिशरी में बैठे हुए लोग जो केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं क्या उस तरीके के हैं, या अरविंद केजरीवाल ये जो आरोप लगा रहे थे वो महज उनका एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा था? आप जरूर बताइएगा, आपसे बहुत उम्मीद है। चाहे जो भी आपका जवाब हो जरूर लिखिएगा। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।